सार बचन राधा स्वामी वार्षिक भाग पहला दफा 16। यहाँ तक दर्जे शब्द यानी नाद के मुकर्रर हैं। मुताबिक तादाद इन स्थानों के यानी सत्यलोक से सहदल कंवल तक 5 शब्द भी है कि वे मुर्शिद कामिल यानी संत सदगुरु पूरे से मालूम हो सकते हैं। हर एक मुकाम का शब्द अलहदा है और उसका भेद भी जुदा है। 5वां शब्द सत्यलोक में है और उसके परे जो शब्द की धार है उसका बयान कलाम में या लिखने में नहीं आ सकता और न उसका यहाँ कोई नमूना है कि जिससे उस आवाज़ का अनुमान कराया जावे। वह शब्द उस मंजिल पर पहुँचने के वक्त अभ्यासी को मालूम होगा। यह 5 शब्द निशान उन 5 स्थानों के हैं और उन्हीं की धुन पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर दर्जे बदर्जे ऊंचे की तरफ यानी धुर स्थान तक सूरत चढ़ सकती है और किसी जुगत से खासकर इस कलयुग में सूरत का चढ़ना हरगिज मुमकिन नहीं है। दफा 16। मालूम होवे कि धुर स्थान यानी अंत पद जो राधा स्वामी है उसमें रूप और रंग और रेखा नहीं है बल्कि शब्द भी वहाँ गुप्त है। वहाँ का हाल कुछ कहने और लिखने में नहीं आ सकता। वह विश्राम का स्थान परम संतों का है। दफा 18। जैसे कि सत्यलोक से सहदल कंवल तक 6 मुकाम उल्वी यानी आसमानी हैं, इसी तरह 6 स्थान सिफली यानी पिंड के भी उनके नीचे हैं, जो कि असल में अक्स यानी छाया उन ऊंचे स्थानों की है और नाम और स्थान उनके जुदा जुदा लिखे जाते हैं। हरचंद की मुताबिक उपदेश हुजूर राधा स्वामी साहब के और बेमुकाबले उस आसान और सहज युक्ति के जो उन्होंने दया करके प्रकट की। अब अभ्यासी को कुछ ज़रूरत तय करने उन नीचे के मुकामों की नहीं रही, फिर भी वास्ते इत्तला और समझने के और दूर करने शक और संशय और गलती के, जो कि इस वक्त में वाचक ज्ञानियों और विद्यावानों ने बहुत पैदा कर दिए हैं। इन नीचे के मुकामों का भी हाल थोड़ा सा लिखना मुनासिब और ज़रूर मालूम हुआ। इन 6 मुकामों को खट चक्र कहते हैं और यह सब मुकाम पिंड यानी देह से ताल्लुक़ रखते हैं और जो उल्वी यानी आसमानी है उनका ताल्लुक़ ब्रह्मांड से है और ब्रह्मांड के परे। दफा 19। पहला चक्र दोनों आँखों के पीछे है और यहाँ बासा सूरत यानी रूह का है और वह इसी मुकाम से पिंड में दर्जे बदर्जे नीचे के 5 चक्रों में होकर फैली। इसका नाम परमात्मा है और बहुतेरे मत और मजहबों का खुदा और ब्रह्म और भगवान यही है और यही मुकाम जागृत अवस्था असली जीव का है और यहाँ से भी पैगंबर और अवतार और वली और योगी और सिद्ध प्रकट हुए। दफा 20। दूसरे चक्र का मुकाम कंठ यानी गले में है। इस जगह सूरत यानी जीवात्मा का अक्ष कंठ चक्र में ठहर कर स्वपन की रचना दिखलाता है और विराट स्वरूप भगवान और आत्म पद बहुत से मजहब और मतों का यही है और देही के प्राण का स्थान भी यही है। दफा 21। तीसरा चक्र हृदय में है और दिल यानी पिंडी मन का यही स्थान है और शिव शक्ति की छाया का इस जगह पर बासा है। इस स्थान से इंतजाम यानी बंदोबस्त कुल पिंड का हो रहा है, पर मालूम होवे कि यहाँ पिंड
यानी जिस्म से मतलब सूक्ष्म शरीर से है, और संकल्प विकल्प सब इसी स्थान से पैदा होते हैं। रंज और खुशी और खौफ और उम्मीद और दुख और सुख का भी असर इसी स्थान पर होता है। दफा 22। चौथा चक्र नाभि कंवल, इस जगह पर विष्णु और लक्ष्मी का वासा है, और परवरिश तन की इसी मुकाम से हो रही है, और भंडार प्राण कशीफ यानी स्थूल पवन का इसी स्थान पर है। दफा 23। पांचवां इंद्री कंवल, इस जगह पर ब्रह्मा और सावित्री का वासा है। पैदाइश जिस्म स्थूल की और उसकी ताकत और काम वगैरह का जहूर इसी स्थान से है। दफा 24। छठा गुदा चक्र, इस स्थान पर गणेश का वासा है, और जो कि अगले वक्त में प्राणायाम यानी अष्टांग योग का अभ्यास इसी मुकाम से शुरू किया जाता था। इस सबब से अव्वल यानी प्रथम पूजा मालिक छठे चक्र की यानी गणेश जी की हर काम में मुकर्रर की गई। दफा 25। अब मालूम होवे कि यह सब स्थान उल्वी और सिफली अंतर में है, बाहर के स्थानों से कुछ गर्ज नहीं है। दर्जा सिफली गुदा चक्र से आँखों के नीचे तक खत्म हुए, इस वास्ते पिंड की हद आँखों तक है, और इसी को 9 द्वार का पसारा भी कहते हैं। और वह 9 द्वार यह है: 2 सुराख आँखों के, 2 सुराख कानों के, 2 सुराख नाक के, 1 सुराख मुख का, और 1 सुराख इंद्री, और 1 सुराख गुदा का। बचन बाबूजी महाराज, दूसरा भाग, सिलसिला बचन 127। हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए ताकि मन की चौकीदारी कर सके। मन का ये खवास है कि ये हमेशा इस तरह की समझौती देता है कि जो काम उसने किया वो दुरुस्त और मुनासिब है, उसी तरह से करना चाहिए था। मन कभी ये नहीं कहेगा कि फला काम जो उसने किया वो नामुनासिब और बेजा था। चाहे किसी काम के करने से अपने को रोक न सके, मगर इतना मालूम तो होना चाहिए कि मन ने फला बेजा हरकत हमसे कराई। अगर इतनी चाप भी मन पर चढ़ी रहेगी तो उसका जतन भी कर सकेगा। मालिक से पुकार और प्रार्थना करेगा कि मन के विघ्नों से बचाइए। इसलिए तो रात को सोते वक्त पढ़ने के लिए गुरु में गुनहगार अति भारी है, ताकि रोज़मर्रा ये मालूम होता रहे कि मन कैसा है। अगर निरपक्ष होकर अपने अंदर में देखेगा तो मन की बदमाशियां सब जाहिर हो जाएंगी। निरपक्ष तब होगा जब मालिक का पक्ष धारण करेगा। परमार्थ इस देश को छोड़ना और मालिक के निज धाम की प्राप्ति की आशा कायम करना है। जिन्होंने कभी इस देश को छोड़ने का इरादा ही नहीं किया, जिनको कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि ये देश पराया है, क्या उनकी परमार्थी चाल चल सकती है और क्या सत्संग का असर हो सकता है? नाहक सत्संग को और अगर गुरु विराजमान हो तो उनको दोष लगाना है। भक्ति की रीत ही जुदी है। जगत और भगत व स्वार्थ परमार्थ एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर यहाँ के हानि लाभ व रंज और खुशी उसी तरह से व्यापते हैं जैसे कि सत्संग में आने से पहले व्यापते थे,
तो समझ लेना चाहिए कि कोर और कसर है, कहीं ना कहीं कोर दबी हुई है, कोरापन मौजूद है। हर वक्त मन की चौकीदारी करते हुए उस कोरेपन और कसर को निकालना चाहिए। ये बात सच है कि जब मालिक मदद करेगा तब ये कसरें निकलेंगी और दूर होंगी, मगर अपनी तरफ से कोशिश करना भी फर्ज है। अगर ये खुद ही मन का संगी और साथी बन गया तो फिर मुश्किल है। चोर और कुतिया मिल जाएंगे तो पहरा किसका देंगे। ये बात जरूर है कि जब तक इस देह और देश में बैठा है, यहाँ के हानि लाभ और रंज व खुशी जरूर व्यापेंगे, मगर उनके व्यापने में रोजमर्रा फर्क आना चाहिए। देखना चाहिए कि वो पहले की तरह व्यापते हैं या कम व्यापते हैं या बिल्कुल नहीं व्यापते। अगर व्यापते हैं तो उनका असर पहले जितनी देर रहता था उतनी ही देर रहता है या कम देर, और उसी कदर तहुमाला और बेचैन करा देता है, या उसमें कोई कमी आई है या आ रही है। रंज व दुख की हालत में संभाल करना ज्यादा आसान है बनिस्बत खुशी व सुख की हालत के। दुख तकलीफ की हालत में तो मदद के लिए ये मालिक की तरफ कुदरती तौर पर रुख करता है, मगर सुख की हालत में मालिक को बिसर जाने का बड़ा खौफ रहता है। इसलिए जब कोई सुख का सामान मुहैया हो तब डरना चाहिए और मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए। चरणों की याद बदस्तूर बल्कि ज़्यादा बनी रहे। जब ज़रूरत से ज़्यादा दुनिया की चीज़ें मुहैया हो या सुख का सामान प्राप्त हो, उस वक्त मन की संभाल रखना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि वही मौका मालिक को बिसर जाने और भूल जाने का है। जो कि भक्तजन है और जिन पर मालिक की दया है, सिर्फ वही ऐसे वक्त में किसी कदर अपनी संभाल रख सकते हैं कि दुनियावी सामान, ऐशो आराम और भोग के पदार्थ प्राप्त करके मन को हर्ष न आवे। दुनियावी सामान मुहैया करने में कई बातों का ख्याल रखना जरूरी है। अव्वल तो भक्तजन के लिए, और जिसको इस बात की ख्वाहिश है कि हमारा परमार्थ बने, उसके लिए सिर्फ हक व हलाल की कमाई खाने का हुक्म है। मेहनत करके और हक व हलाल का जो धन मिले वो पाक और पवित्र है। उससे लेने वाले और देने वाले दोनों ही पर कर्म नहीं चढ़ेगा। भक्तजन जो कि बड़े उमंग, प्रेम और शौक के साथ इसमें से मालिक और गुरु के अर्पण करता है, तो जो चाहे सो काम वो करता हो और जितनी भी मेहनत करता हो, सब मालिक की सेवा है। और मेहनत व काम करके जो धन या सामान प्राप्त होता है, वो सब यानी जो खाना खाता है और कपड़ा पहनता है वगैरह वगैरह, सब चीज़ें मालिक का प्रसाद है। इच्छित, अनिच्छित और परिच्छित ये तीन हैं। इच्छित भोग व पदार्थ वो हैं जिनकी प्राप्ति की खुद को इच्छा और ख्वाहिश है। अगर जायज और मुनासिब तरीक से और हक व हलाल का ख्याल रखकर कोई चीज़ हासिल की जाए तो उसमें जैसा कि ऊपर बयान किया गया है हर्ज नहीं है। अनिश्चित वो है जिनके लिए खुद को कोई इच्छा और ख्वाहिश नहीं है, और अगर प्राप्त हो तो उनमें आसक्ति नहीं है। परिच्छित वो है जो खुद तो नहीं चाहते हैं मगर दूसरे देना चाहते हैं और महज उनका दिल रखने के लिए हासिल किए जाते हैं।
अनिश्चित और परिचित में भी कोई दोष नहीं है, बशर्ते कि उनमें लोभ व लालच और आसक्ति न हो। किसी के घर पर गए और वो खिलाना चाहता है, न खाने में उसका दिल दुखेगा, तो ऐसे मौके पर उसको ग्रहण कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि अगर भक्ति, प्रीत और सेवा भाव के साथ देता है तो उसका भी फायदा है और इसका भी फायदा है। अगर देने वाला बगैर भाव के देता है तो उसका तो हर हालत में फायदा है, मगर लेने वाला अगर साधन गति में है तो उसका नुकसान है। जो कि पूर्ण गति के हैं उनका कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे जो बगैर भाव के देता है उसकी तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं जाती है, और जो कभी ग्रहण कर ले तो देने वाले का तो फायदा ही है, मगर उनका कुछ नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन ये बहुत ऊंची गति है। आम तौर पर सब जीवों को कुछ न कुछ लोभ, लालच और आसक्ति रहती ही है, और उसी की परख पहचान करते रहना चाहिए। और जब मौका आवे तो इन सब बातों को याद करके मन की संभाल करनी चाहिए। अगर ऊपर बयान की हुई बातों का ध्यान रखेगा तो मालिक की दया आवेगी और परमार्थी चाल में कोई विघ्न और रुकावट नहीं पैदा होगी। इन सब बातों को जो ऊपर बयान की गई है और अब आगे लिखी जाती है, अच्छी तरह से समझकर याद रखना चाहिए, और हर कार्रवाई में अपनी परख व पहचान और जांच करनी जरूर है। अगर इस तरह से मन की जांच करता रहेगा तो जल्द रहनी गहनी में दुरुस्ती आती जावेगी और परमार्थी चाल चलती रहेगी। इसका फायदा अगर अभ्यास से बढ़कर नहीं तो किसी हालत में कम नहीं है। जब रहनी गहनी दुरुस्त होगी और मन ढीला पड़ेगा तभी तो अभ्यास बन सकता है। इसलिए ये काम ज्यादा जरूरी है।